वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के आगे हम डिस्कस करेंगे आज। दैट इज हमने डिस्कस किया हुआ है, हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली। एंड फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि कैसे स्पर्म और एग जो है वो किस तरह से फ्यूज होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं फ्यूज होने के स्पर्म विद एग। सो आज हम बात करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट्स अब होंगे हम उनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमारे पास कल जो फॉर्मेशन हुई थी फर्टिलाइजेशन, जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास जो चीज फॉर्म हुई थी दैट इज जाइगोट, विच इज अ डिप्लॉयड कंडीशन टू एन कंडीशन। सो अब हम आफ्टर जाइगोट देखेंगे कि जाइगोट में कैसे डिवीजन होती है, और हम ये देखेंगे कि जाइगोट जो है वो कैसे मूव करता है फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस। बिकॉज we know that the fertilization can takes place in fallopian tube। ठीक है। सो फर्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्स्ट जो चीज है हम पढ़ेंगे दैट इज क्लीवेज ऑफ जाइगोट। एंड क्लीवेज ऑफ जाइगोट में जो पहली चीज होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला। सो एक स्ट्रक्चर जो यहां पे बनता है जाइगोट में जब क्लीवेज होती है उसको हम कहते हैं मॉर्यूला। अब ये मॉर्यूला कैसे बनता है इस चीज को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला। हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज योर यूट्रस। एंड हमने यहां ये चीज डिस्कस की हुई है कि इस तरह से जो है फैलोपियन ट्यूब इस तरह से अराइज होती है। रफली मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे कहीं पे इस तरह से अल्मोंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट था दैट इज ओवरी। और यहां से जब ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में वो एग जो है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि थ्रू वजाइना स्पर्म्स यहां पे एंटर हो रहे हैं इन दिस फैलोपियन ट्यूब। और यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है वो हो रही है यहां पे। हियर द फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस। अब यहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना था उसको हम कहते थे दिस इज जाइगोट। सो दिस इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। अब क्या है यहां पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, यहां पे यूट्रस रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और ये इम्प्लांटेशन जो है ये इनर मेम्ब्रेन पे की जाती है। इनर मेम्ब्रेन पे होती है, वो हमने डिस्कस किया था कि जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग विच इज फोल्डेड लाइनिंग, वहां पे इम्प्लांटेशन वी कैन से कैन टेक्स प्लेस, ठीक है। जो भी मॉर्यूला हमारे पास बनेगा वो मॉर्यूला एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे जाके अटैच होगा, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट में ये हमारे पास जाइगोट है इस तरह से, ठीक है। एंड जाइगोट हैज ऑल दीज लेयर्स अराउंड इट, मींस जितनी भी लेयर्स इसके सराउंडिंग में थी दैट इज दिस इज one layer that is vitelline membrane, then we see here is zona pellucida, and around zona pellucida there is some radiating structures which are known as corona radiata, and these are follicular cells actually, ठीक है। तो सारी की सारी लेयर्स जो है वो एज इट इज होंगी अभी जाइगोट के सराउंडिंग में, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन यहां पे फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। क्या होती है, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। उससे पहले अगर हम देखें तो ये जाइगोट क्या है, ये जाइगोट जो है ये मूव कर रहा है यूट्रस की तरफ, क्योंकि सारी की सारी चेंजेस, ठीक है, यूट्रस जाइगोट या वी कैन से ये जो मॉर्यूला है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने वाली है वो सारी फर्दर डेवलपमेंटल चेंजेस, सारी जो भी इवेंट्स है वो सारे के सारे यूट्रस में किए जाते हैं, ठीक है। सो जाइगोट जो है वो अब क्या करेगा, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट जो है मूव कर रहा है, दे स्टार्ट टू मूव टू एंटर इनटू यूट्रस, ठीक है। सो जैसे ही जाइगोट मूव करेगा यूट्रस की तरफ, जाइगोट में फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होती है, ठीक है।
एंड दिस जाइगोटिक डिवीजन कैन टेक्स प्लेस थ्रू एनिमल टू वेजिटल पोल। ठीक है, पहली जो डिवीजन होती है वो एनिमल टू वेजिटल पोल होती है। ठीक है, और ये जाइगोट जो है, ठीक है, अब हम ये इस तरह से बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो जाइगोट है हमारे पास दैट इज डिप्लॉयड, ये जाइगोट अब क्या है, ये जाइगोट, इसमें फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होगी यहाँ पे, फर्स्ट क्लीवेटिक डिवीजन होगी यहाँ पे, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट इज 2 सेल स्टेज। सो जाइगोट अब चेंज हो चुका है 2 सेल स्टेज। ठीक है, सो 1 सेल इज डिवाइडेड इनटू दिस 2 सेल स्टेज। ठीक है, एंड हियर द डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन। यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है हमारे पास दैट इज अनइक्वल डिवीजन, मतलब जो सेल है वो अनइक्वली डिवाइड कर रहा है, एक स्मॉल सेल है एंड एक लार्ज सेल, और इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, मतलब एक सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। सो यहाँ पे 2 सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, इसको हम कहते हैं 2 सेल स्टेज। सो दिस इज 2 सेल स्टेज एंड द डिवीजन हियर इज अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन कैसी हो रही है, अनइक्वल डिवीजन हो रही है, एक लार्ज सेल बन रहा है और एक स्मॉल सेल हमारे पास बन रहा है, एक जाइगोट से। ठीक है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, सो जाइगोट से अनइक्वल डिवीजन हुई और हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई दैट इज 2 सेल स्टेज। ठीक है, सो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर 24 आवर्स फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, सो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन जो है वो 24 आवर्स के बाद होती है, और 24 आवर्स के बाद होती है, मतलब जाइगोट बनने के 24 आवर्स के बाद 24 घंटे के बाद क्या होता है, पहली क्लीवेज डिवीजन होती है और हमारे पास एक 2 सेल स्टेज देखने को हमें मिलती है। ठीक है, एंड दीज 2 सेल्स और वी कैन से दीज सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, सो देन हम बात करते हैं कि ये जो ब्लास्टोमियर्स बने हमारे पास, ये जो डिवीजन हुई दैट इज एनिमल टू वेजिटल पोल। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रही है एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी डिवीजन है ये इनडेटर्मिनेट डिवीजन, इनडेटर्मिनेट डिवीजन, मतलब यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो डेटरमाइंड नहीं है अभी तक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनडेटर्मिनेट मींस द फेट कैन नॉट बी डिसाइडेड येट। अभी तक इनका फेट जो है वो डिसाइडेड नहीं है, मींस कि कौन सा सेल क्या बनेगा, जर्म लेयर्स बनेगी और उन जर्म लेयर से कौन सा सेल क्या बनाएगा, कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगा, कौन सा सेल नर्वस सिस्टम बनाएगा, कौन सा सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा, कौन सा सेल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा, दैट इज नॉट क्लियर येट। ठीक है, सो इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं इनडेटर्मिनेट, मतलब डिवीजन जो है वो अभी इनडेटर्मिनेट है, वो डेटरमाइंड नहीं है अभी, सेल्स जो है वो डेटरमाइंड नहीं है, सेल्स अभी इनडेटरमाइंड। ठीक है, सो दिस इज इनडेटर्मिनेट डिवीजन एंड हियर अनइक्वल डिवीजन वी कैन सी हियर। ठीक है, देन और डेटर्मिनेट अगर हम देखें तो जो डेटर्मिनेट डिवीजन होती है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। इस स्टेज पे अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स पे देखेंगे तो वहां पे डेटरमाइंड स्टेज हमें देखने को मिलती है, मतलब वहां पे सेल्स का फेट डिसाइड है, ये चीज, ये सेल ये नर्वस सिस्टम बनाएगा, ये वाला सेल ये वाला सिस्टम बनाएगा। सो there we can see in a cell is in a determined manner, but here cell is in indeterminate stage। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे लिखते हैं हम कि जो डिवीजन है दैट इज होलोप्लास्टिक आल्सो। होलोप्लास्टिक मतलब यहाँ पे जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म है दैट टेक्स प्लेस इन, और वी कैन से दैट टेक्स पार्ट इन क्लीवेज। ठीक है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वो सारा का सारा पार्टिसिपेट कर रहा है क्लीवेज में। इस तरह की क्लीवेज को हम कहते हैं होलोप्लास्टिक क्लीवेज। सो क्लीवेज इज होलोप्लास्टिक क्लीवेज, डिवीजन इज अनइक्वल एंड द सेल्स हियर आर इनडेटर्मिनेट सेल, यहां तक सेकंड सेल स्टेज तक। ठीक है, देन द जाइगोट which is now start to divide is still in the fallopian tube and it is moving towards the uterus। 2 cell stage के बाद हम देखेंगे कि 2 cell stage से नेक्स्ट डिवीजन जो होगी दैट इज 3 cell stage। यहाँ पे क्या होगा, जो ये बिग सेल है, जो लार्ज सेल है, सबसे पहले इसमें डिवीजन होगी। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल सेल है, ये लार्ज सेल है।
तो सबसे पहले लार्ज सेल में डिवीजन जो है वो की जाएगी, लार्ज सेल में डिवीजन होगी, और इस लार्ज सेल में डिवाइड होने से स्मॉल सेल में अभी डिवीजन नहीं हुई है, पहले लार्ज सेल में डिवीजन होगी, तो हमारे पास 3 सेल स्टेज हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज 3 सेल स्टेज। ठीक है, सेकेंड डिवीजन हमने देखा कि यहाँ पे एनिमल टू वेजिटल पोल जो है डिवीजन होगी। यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है दैट इज राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। ठीक है, एंड वी गेट 3 सेल स्टेज। अब इमीडिएटली क्या होगा, इस 3 सेल स्टेज से स्मॉल सेल में भी डिवीजन होगी, और हमारे पास हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 1 2 3 4। सो दिस इज 4 सेल स्टेज। सो हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जाइगोट में क्लीवेज हो रही है, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, देन सेकंड, देन थर्ड। सो पहले हमने देखा जाइगोट में ये सारी लेयर्स प्रेजेंट थी। ठीक है, यहाँ पे भी लेयर्स जितनी भी है, कोरोना रेडिएटा, विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड दिस ज़ोना पेलुसिडा, दे रिमेन्स एज इट इज हियर। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डिवीजन जो है वो अनइक्वल डिवीजन भी, हमारे पास 2 सेल स्टेज हमें देखने को मिला, एक सेल से 2 सेल बने हमारे पास, एंड दिस these cells they can divide in determinate। ठीक है, देन अनइक्वल डिवीजन होती है, यहाँ पे होलोप्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलती है, 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है, 3 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 सेल स्टेज से अगर हम देखें, 4 सेल स्टेज से हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज से हमारे पास बनेगा 16 सेल स्टेज और 32 सेल स्टेज। ठीक है, जाइगोट सिंगल था, 1 से 2 बने, 2 से 3 सेल, 3 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज से हमारे पास 62 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज, और वी कैन से 16 सेल स्टेज। इस स्टेज को हम कहते हैं मॉड्यूला। सो हमारे पास इस तरह से मॉड्यूला की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, so this is सेल स्टेज। इस तरह से आउटर सेल्स फ्लैट सेल्स होते हैं, एंड रफली अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलर सेल्स भी कैसे, लार्जर सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉड्यूला, एंड मॉड्यूला इज 16 सेल स्टेज और इट मे बी 32 सेल स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल्स को दिखाएंगे। तो पूरे के पूरे जो भी है ये सारे के सारे हमने सेल्स यहां पे दिखा दिए। ठीक है, सो जो आउटर सेल्स हैं स्मॉलर सेल्स होते हैं, एंड इनर सेल्स जो होते हैं दैट इज लार्जर सेल्स। ठीक है, यहां पे भी अगर हम देखें, यहां पे हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन हुई पहले फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, यहां पे 2 सेल स्टेज बना। ठीक है, देन हमारे पास 3 सेल स्टेज बनी हमारे पास यहां पे, दिस इज 3 सेल स्टेज, उसके बाद 4 सेल स्टेज। ठीक है, फाइनली हम दिखाएंगे यहां पे 32 सेल स्टेज। ठीक है, दिस इज नोन एज मॉड्यूला। और अब क्या होगा कि ये मॉड्यूला जो है, ये मॉड्यूला एंटर करेगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, यहां पे प्रेजेंट है एंडोमेट्रियल लाइनिंग विच इज थिक एंड फोल्डेड वेस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज नोन एज एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यूट्रस मॉड्यूला जो है, अब मॉड्यूला ने कहा एंटर करना है, वी कैन से दिस एंटर इनटू द यूट्रस। ठीक है, सो आफ्टर 3 days दिस मॉड्यूला एंटर्स इनटू द यूट्रस। ठीक है, जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनने में 24 आवर्स लगते हैं, और फाइनली अगर हम देखें तो मॉड्यूला को यूट्रस में एंटर होने में 3 दिन लगते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि आफ्टर 3 days द मॉड्यूला गेट एंटर्स इनटू द यूट्रस। ठीक है, सो दिस इज 16 सेल स्टेज।
ठीक है, अब हम इन स्मॉल सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोमियर्स एंड लार्ज सेल्स को हम कहते हैं मैक्रोमियर्स। और ये माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स कब देखने को मिलेंगे? जब मॉर्यूला स्टेज में एक प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज कॉम्पैक्शन। ये हमारे पास मॉर्यूला बना, ठीक है। अब इस मॉर्यूला में क्या हुआ, हमारे पास कॉम्पैक्शन हुई, ठीक है। और हाँ, कॉम्पैक्शन होने के बाद क्या हुआ कि कुछ आउटर लाइनिंग अगर हम देखें तो वो दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स एंड दीज स्मॉल सेल्स आर नोन एज माइक्रोमियर्स। और जो इनर सेल्स हैं लार्ज सेल्स हैं और इनको हम कहते हैं मैक्रोमियर्स। और ये स्मॉल और लार्ज वाला कंसेप्ट कब देखने को मिलता है? मॉर्यूला में जब कॉम्पैक्शन होती है, एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज कॉम्पैक्शन। एंड कॉम्पैक्शन के दौरान क्या होता है कि जो स्मॉलर सेल्स हैं वो पेरिफेरल रीजन पे चले जाते हैं और लार्जर सेल्स जो है वो अगर हम देखें तो मिडिल पार्ट में ही रह जाते हैं और तो हम कहते हैं लार्जर सेल्स मैक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स। सो थर्ड डे दिस मॉर्यूला गेट एंटर्स इनटू, कहां एंटर हो रहा है मॉर्यूला? यूट्रस के अंदर, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला। अब हमारे पास मॉर्यूला बन चुका है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा या नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। सो मॉर्यूला के बाद जो सेल बनेगा, सेल में जो डिवीजन होगी उसको हम कहेंगे गैस्ट्रुला। अभी तक क्या हो रहा है हमारे पास? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला और दिस इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रुलेशन। सो सॉरी, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड दिस इज आल्सो नोन एज ब्लास्टुलेशन। सो मॉर्यूला के बाद क्या बनेगा हमारे पास? ब्लास्टुला। अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास? मॉर्यूला बनने तक क्या हो रहा था कि ओवरऑल साइज अगर हम देखें जाइगोट का वो एज इट इज था, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिली, एज इट इज था उसका स्ट्रक्चर। सिर्फ जो इंटरनल सेल्स थे वो क्या हो रहे थे, वो दे गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। हमने देखा किस तरह से एक सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज में सेल्स जो है वो उनका साइज डिक्रीज हुआ, फिर 3 सेल स्टेज में हमने देखा और डिक्रीज हुआ, 4 में और मतलब माइक्रोमियर्स बनते गए और माइक्रोमियर्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता गया। जैसे जैसे डिवीजन होती गई वैसे वैसे सेल्स का जो साइज है वो डिक्रीज होता गया, लेकिन ओवरऑल साइज जो है वो एज इट इज रहा। अब हम देखेंगे कि ब्लास्टुला में क्या होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब क्या है कि दिस फ्रॉम दिस फैलोपियन ट्यूब द मॉर्यूला हैज रीच्ड द यूट्रस, हमने दिखाया किस तरह से, ठीक है। एंड द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज हाईली फोल्डेड ड्यू टू द हार्मोन्स दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। सो अभी हम यहाँ पे इस तरह से वापस वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। रफली स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि ये जो मॉर्यूला था हमारे पास, जो भी छोटे छोटे सेल से जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा और इस तरह से हमारे पास ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी। अब इस मॉर्यूला को जो है अटैच होना है इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, ठीक है। इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ जो है मॉर्यूला को अटैच होना है। मतलब हम देखें इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, थर्ड डे पे जब मॉर्यूला अटैच मतलब दे ट्राइंग टू अटैच ऑन दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है थर्ड डे पे कि ये जो यूट्राइन वॉल है इट इज ऑल्सो रेडी टू रिसीव इट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग की अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या है, अब रिसेप्टिव हो गई है। अब ये इस मॉर्यूला को जो है वो रिसीव करने वाली है, ठीक है। और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ये वेस्कुलर होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह सब चीज की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं इसके साथ। सो दिस इज वेस्कुलर, दिस इज ग्लैंडुलर, दिस इज ग्लैंडुलर। दैट मीन्स इट हैज, vascular means that means it has a rich supply of blood and
it has glands because it is glandular, so it is going to secrete some nutritive material for the structure which is going to come here. ठीक है, तो ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस होंगी, या हम ये कह सकते हैं हार्मोन्स रिलीज होंगे, कोई न्यूट्रिटिव थिंग जो है वो रिलीज होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये होल्ड करने का काम करेगी इन सिक्रीशंस की वजह से, इन ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है, ताकि जो मॉर्यूला है उसको अटैच रख सके हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ, ठीक है। सो माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स, ठीक है, collectively माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स दे आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, एंड आउटर वन इज जोना पेलुसिडा। अब क्या है कि जैसे ही मॉर्यूला एंटर हो रहा है इसमें यूट्रस में, यहाँ पे जो लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा, वो और वी कैन से जो जोना रेडिएटा है दैट गेट्स वी कैन से डिसअपियर। यहाँ पे जैसे ही एंटर होता है मॉर्यूला यूट्रस में, तो जो क्योंकि हमने कहा कि सारी की सारी लेयर जो है एज इट इज, लेकिन अब जैसे ही मॉर्यूला एंटर हो रहा है तो अब वो वाली लेयर जो है कौन सी, आउटर लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा, वो अब डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके डिसअपियर होने के बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ब्लास्टुला की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, और ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होते होते या ब्लास्टुला की जब फॉर्मेशन होगी तो तब क्या होगा कि तब जो ये लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा, ये भी डिसअपियर होने वाली है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो रही हैं, और दूसरी चीज ये हो रही है यहाँ पे कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग से यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है वो, क्योंकि न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है वो भी रिलीज होता है यहाँ पे इस एंडोमेट्रियल लेयर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है, इस तरह से अगर हम दिखा रहे हैं, दिस इज मॉर्यूला, ठीक है, और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है हमारे पास, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच होने वाला है मॉर्यूला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये अब धीरे धीरे करके क्या हो रही है, दिस इज डिसअपियर, और या हम ये कह सकते हैं कि ये अब लूजन डाउन हो रही है, ठीक है, दिस लेयर दैट इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये इसके लूज होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है उसको यहाँ रिलीज किया जा रहा है, और इस न्यूट्रिटिव मटेरियल के रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस या कुछ ऐसे न्यूट्रिटिव मटेरियल सिक्रीट किए जाएंगे बाहर इसके लूजन डाउन से, और ये न्यूट्रिटिव मटेरियल क्या करेंगे, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल या ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है ये इस तरह से मॉर्यूला के अंदर जो है वो जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास माइक्रोमियर्स मैक्रोमियर्स जाने की कोशिश करेगा ये न्यूट्रिटिव मटेरियल, और इस न्यूट्रिटिव मटेरियल के जाने एंटर होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, और इस कैविटी को हम कहेंगे, अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आउटर सेल्स हैं, ठीक है, इन आउटर सेल्स को अब हम माइक्रोमियर, क्योंकि ये आउटर सेल्स अब फ्लैट हो चुके हैं, और इन आउटर सेल्स को अब हम माइक्रोमियर्स ना कहते हुए अब हम इनको कहेंगे ट्रोफोएक्टोडर्म। तो दिस इज ट्रोफोएक्टोडर्म, या हम इनको ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे सेल्स थे हमारे पास दैट इज मैक्रोमियर्स, अब वो क्योंकि न्यूट्रिटिव मटेरियल के अंदर जाने की वजह से क्या होगा, एक कैविटी डेवलप होगी, और इस कैविटी के डेवलप होने की वजह से क्या होगा, ये जो मैक्रोमियर्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे पेरिफेरल साइड पे, और वी कैन से ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो रही है हमारे पास, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, एंड क्योंकि यहाँ पे एक कैविटी डेवलप हो रही है और उस कैविटी का जो नाम है दैट इज ब्लास्टोसील कैविटी, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन, या हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। मॉर्यूला के बाद अब क्या बन रहा है हमारे पास, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला मींस यहाँ पे ब्लास्टोसील कैविटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। And this is outer cell is trophoectoderm, and these inner cells are known as embryonal knob. They are known as embryonal knob. ठीक है, तो trophoectoderm knob, this is a blastocele cavity. ठीक है, so blastocele cavity जो है वो यहाँ पे डेवलप जो है हमें देखने को मिली। और दूसरी चीज हम अगर देखें, जो ट्रोफोएक्टोडर्म सेल्स है या ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स है वो
जिन एम्ब्रियोनल मतलब मान लो ये जिन एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स के साथ ये अटैच हो रहे हैं, इन ट्रोफो एक्टोडर्म सेल्स को या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को हम कहते हैं रॉबर्स सेल्स, ठीक है। सो दीज सेल्स आर नोन एज रॉबर्स सेल्स, इन सेल्स को हम कहेंगे रॉबर्स सेल्स, रॉबर्स सेल्स, ठीक है। और जैसे ही ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी, वो जो लेयर है हमारे पास दैट इज जोना पेलुसिडा, दैट आल्सो गेट्स लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि कोरोना रेड के पहले लॉस्ट हो गई थी, मालुला जब एंटर हो रहा था, अब जब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो रही है तो धीरे धीरे करके ये वाली लेयर जो है दैट इज जोना पेलुसिडा, दैट गेट्स आल्सो लॉस्ट। सो वी गेट अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज ब्लास्टुला, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ब्लास्टुला, ठीक है। आउटर सेल्स ट्रोफो एक्टोडर्म्स, इनर सेल्स जो है इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल नॉब, और जहां पे ये ट्रोफो एक्टोडर्म और एम्ब्रियोनल नॉब जहां पे अटैच हो रहे हैं, जहां पे इनकी अट्रैक्शन हो रही है, इनको हम कहते हैं रॉबर्स सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक कैविटी डेवलप हो रही है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैविटी वी कैन नेम दिस स्टेज ब्लास्टुला। सो हम इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टुला। सो हम ब्लास्टुला के आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।